जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं आप एकदम बढ़िया होंगे। तो चलो कुर्सी की पेटी बांध दो, नाखून चबाना बंद करो, एक शांत जगह पे बैठ जाओ और मम्मी को बोलो डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक है। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था एरिया के बारे में। ठीक है, एरिया के बारे में हमने पढ़ा था। उससे पहले हमने पढ़ा था पेरीमीटर के बारे में। बेसिक बेसिक चीजें हमारी क्लियर हो गई हैं कि एरिया है क्या, कैसे निकालना है। ठीक है। और मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। कितनों ने, आप सही से बताओ कितनों ने वो होमवर्क किया है। सर कर तो लिया है, बहुत इजी होमवर्क दिया था आपने। स्क्वायर ही तो याद करने थे 12 तक का बस। चलो बहुत अच्छी बात है। वो कहाँ यूज होंगे अभी मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, चलो। तो वेलकम टू कमांडर्स एकेडमी टारगेट ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2026। तो चलो बच्चों आगे चलते हैं। तो आज होगा लेक्चर 3 पेरीमीटर एंड एरिया के। ठीक है, बेसिक चीजें हमारी क्लियर हो गई हैं। तो आज हम एक नई चीज स्टार्ट करने जा रहे हैं और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हमने बेसिक बेसिक तो पढ़ लिया, पेरीमीटर से भाई सब कुछ साइड्स ऐड कर दो, पेरीमीटर आ जाएगा। एरिया में सीधा हमने लेंथ इनटू ब्रेड्थ कर दिया, एरिया आ गया। ठीक है, लेकिन अब कुछ अच्छे सवाल जो पेपर में आते हैं, क्योंकि पेपर में ऐसे सवाल नहीं आते तो बेसिक है। ठीक है, अब पेपर में कैसे सवाल आते हैं पहले पेरीमीटर से देखेंगे। ठीक है बच्चों, चलो। जैसे एक रेक्टेंगल बना लेते हैं पहले, सीधा रेक्टेंगल, एक स्क्वायर। सर हमने पढ़ा था ये रेक्टेंगुलर पार्क है। ठीक है, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था यहां से अगर कोई अगर यहां से स्टार्ट करता है, यहां दौड़ के जाता है, वापस आता है तो पेरीमीटर कंप्लीट होगा। ठीक है, वैसे ही स्क्वायर में यहां से शुरू करता है, यहां से दौड़ के जाता है, वापस रिपीट होगा तो वो स्क्वायर का पेरीमीटर काउंट होगा। पर सर क्या हो अगर मैं बोलूं कि इस रेक्टेंगुलर का एक चक्कर नहीं, आपको 3 चक्कर लगाने हैं। इस रेक्टेंगुलर पार्क के आपको एक नहीं, कितने चक्कर लगाने हैं? 3 चक्कर लगाने हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है कि एक रेक्टेंगुलर पार्क है। ठीक है, और हम फिर से राहुल को टारगेट करेंगे। राहुल बेटा, आपकी मम्मी ने आपको बाहर भगाया, ठीक है, और आप दौड़ना शुरू किए रेक्टेंगुलर पार्क के। और कितने चक्कर लगाए? 3 चक्कर लगाए। 3 चक्कर लगाए तो राहुल कितना दौड़ा, ग्राउंड में कितना दौड़ा, वो कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन आया कि राहुल एक रेक्टेंगुलर पार्क के अराउंड उसने 3 चक्कर लगाए। ठीक है, अब उस रेक्टेंगुलर पार्क के बारे में हम लिख देते हैं। चलो, इसकी लेंथ मान लेते हैं 50 मीटर्स है, ब्रेथ मान लेते हैं 35 मीटर। ठीक है, लेंथ है 50 मीटर, ब्रेथ है 35 मीटर। ये रेक्टेंगुलर पार्क है। राहुल ने इस पॉइंट से शुरू किया, पॉइंट ए मान लेते हैं इसको पॉइंट बी मान लेते हैं, इसको पॉइंट सी मान लेते हैं, इसको पॉइंट डी मान लेते हैं। यानी कि राहुल ने ए पॉइंट से शुरू किया, ए से गया बी पे, बी से गया सी पे, सी से गया डी से, डी से गया ए पे। यहां पे उसने 1 चक्कर कंप्लीट करा, बट उसको कितने चक्कर लगाने थे? 3 चक्कर लगाने थे, 3 राउंड्स लगाने थे। तो सर अब कैसे करेंगे? सबसे पहले हमको पता है पेरीमीटर क्या होता है। अच्छा, मैंने उस दिन आपको बताया था बच्चों, पी मतलब पेरीमीटर। मैंने उस दिन आपको बताया था कि अगर कोई दौड़ रहा है, कोई भी इंसान किसी रेक्टेंगुलर पार्क में दौड़ रहा है तो कहां दौड़ेगा? एरिया में दौड़ेगा, पेरीमीटर में दौड़ेगा? पर ऑब्वियसली पेरीमीटर में दौड़ेगा। क्यों बच्चों? क्यों? क्योंकि हम रेक्टेंगुलर पार्क के साइड साइड में दौड़ते हैं। ठीक है, चलो। तो रेक्टेंगुलर पार्क के वो साइड साइड दौड़ने लगा। तो पहले बताते हैं एक चक्कर में उसने कितना मीटर दौड़ा। जब वो 1 राउंड लगाएगा तो उसने कितना मीटर दौड़ा हमको बताना है। 3 राउंड्स का, तो बाद में हम 3 से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, फिर से सुनो। पहले हम 1 मीटर का निकालेंगे, यानी कि 1 राउंड का निकालेंगे। 1 राउंड में वो कितना दौड़ा, उसके बाद उसको जितना भी आएगा उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वो 3 राउंड दौड़ा। देखो, पेरीमीटर एक बार का कैलकुलेट करेंगे। क्या था? कितने हाथ हैं? 2 हाथ हैं। दोनों हाथों को ऐसे रख दिया। क्या होता है रेक्टेंगल में? एक लेंथ होता है और एक ब्रेथ होता है। चलो, 2 ब्रैकेट लेंथ कितना है? 50, ब्रेथ कितना है? 35। अब बच्चों आपको बिल्कुल फटाफट करना होगा कैलकुलेशन। अब आपको बिल्कुल फटाफट करना है, धीरे धीरे नहीं करना है, फटाफट करना है बिल्कुल, क्योंकि 2 लेक्चर ऑलरेडी हो चुके हैं। ठीक है, 50 और 35 कितना आएगा? 85। ठीक है, 2 हाथ ऐसे रहेंगे और यहां बाहर 2 तो ऐसे रहेगा। अच्छा, यहां से वापस यहां ले गए। अच्छा, हाथों को हटाएंगे, क्या आएगा बीच में? मल्टीप्लाई आएगा। हाथों को हटाएंगे, बीच में क्या आएगा? मल्टीप्लाई आएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू 85, 2 इंटू 85, ये कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करो। 85 इंटू 2, 5 2 जा 10, 8 2 जा 16, 70।
170 मीटर वाह। ठीक है, अब ये 170 मीटर वाह तो आ गया भाई। ये क्या है, ये है इतनी डिस्टेंस जितना वो एक राउंड में दौड़ेगा। एक राउंड में कितना दौड़ेगा वो, 170 मीटर वाह। लेकिन उसको कितना दौड़ना है, उसको 3 राउंड्स लगाने, मैंने बोला था उसको 3 राउंड्स लगाने हैं। तो ये एक राउंड का आ गया, तो 3 राउंड का निकालने के लिए क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बेटा 3 से ऐड मत कर देना, वहां 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 टाइम्स दौड़ रहा है, यहां से शुरू किया, एक राउंड लगाया, वापस दूसरा राउंड लगाया, वापस तीसरा राउंड लगा दिया। समझे? चलो, तो इसको हम आगे 170 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्यों? क्योंकि वो 3 राउंड दौड़ा। ठीक है, कितना आ जाएगा, 0, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3 4 5, 510 मीटर वाह। यानी कि कितना आया, 510 मीटर। ठीक है बच्चों, बिल्कुल। इतनी बात समझ में आई? हमने क्या किया, यहां उसको 3 राउंड्स लगाने थे। फॉर 3 राउंड्स, उसको 3 राउंड लगाने थे, तो आंसर कितना आया, 510 मीटर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। वैसे ही स्क्वायर का देखो, स्क्वायर की एक साइड मान लेते हैं, कितनी माने बताओ, 20 मान ले। चलो 20 मान लेते हैं, ये 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20 मीटर मान लेते हैं। अब इसको आप करके बताना, इसको आप करके बताना। ठीक है, 20 साइड है इसकी, तो मेरे को पेरीमीटर बताओ 5 राउंड्स का। फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 राउंड्स। 5 राउंड में डिस्टेंस कितनी ट्रेवल करेगा, चलो करके बताओ जल्दी से, जल्दी से। 2 मिनट है आपके पास, करके बताओ। वीडियो को पॉज कर लो जल्दी से। हो गया? अच्छा, हमने क्या किया था बताओ। ये पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, P मतलब पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। स्क्वायर का निकालना क्या होता है, 4 इंटू साइड्स। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे किसको, साइड को। साइड कितनी है, 20। कितना आ जाएगा, 80 मीटर। इतना बात समझ में आई? समझ में आई? किस किस को समझ में नहीं आई, यहाँ पे बताओ। थोड़ा इस साइड हो जाता हूं, किस किस को समझ में नहीं आई? तो ये आंसर आ गया क्या बच्चों, आंसर आ गया ये? नहीं सर, अभी कैसे आ गया आंसर, अभी कैसे आ गया? इसमें कितने राउंड पूछा है हमको, हमको पूछा है 5 राउंड। ये तो आपने निकाला है 1 राउंड, बाकी के कहां गए? तो बाकी के निकालने के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 5 से करना है। ठीक है, ये तो 1 राउंड का आया, लेकिन आपको कितने राउंड का निकालना है, 5 राउंड का निकालना है, 5 राउंड का। तो उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो। 400 मीटर वाह। मीटर नहीं बोलना, मीटर वाह बोलना है। ठीक है, इतना समझ में आया? 5 राउंड्स का, 1 राउंड का निकाला हमने पहले। ठीक है, 1 राउंड का निकालेंगे। 1 राउंड का निकालने के बाद उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, जितने राउंड का हमें निकालना है। 5 राउंड का निकालना है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, आया समझ में? ठीक है, तो इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये चीज समझ में आई यहाँ पे? ये तो 1 राउंड का आ गया, ये तो 1 राउंड का आ गया यहाँ पे। ये चीज जो है 80 मीटर, ये 1 राउंड का आ गया। लेकिन हमको निकालना है 5 राउंड्स का, तो इसको हमने 80 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, आ गया 400। आया समझ में? अच्छा, और क्वेश्चन जैसे कि ले लेते हैं। एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है। ठीक है बच्चों, अच्छा अब मेरे को बताना है, अब मैं 2 लोगों को लूंगा, एक राहुल जो कि मेरा फेवरेट है, एक रोहित को। एक राहुल है, एक है रोहित। हमारे पास 2 लड़के हैं। हम राहुल को बोलते हैं, राहुल तुम रेक्टेंगुलर फील्ड में दौड़ो, और रोहित तुम स्क्वायर फील्ड में दौड़ो। राहुल को बोलते हैं, राहुल तुम रेक्टेंगुलर फील्ड में दौड़ो, और रोहित को बोलते हैं तुम स्क्वायर फील्ड में दौड़ो। और बताना है कौन ज्यादा दौड़ा, और क्या बताना है, हु रन्स मोर एंड बाय हाउ मच। मतलब इन दोनों में से कौन ज्यादा दौड़ा और कितना ज्यादा दौड़ा। ठीक है बच्चों, चलो इसका लेंथ मानते हैं। चलो क्वेश्चन पे आता है। इसका लेंथ मानते हैं 15 मीटर, इसका मानते हैं 7 मीटर, इसका मानते हैं
9 मीटर। अच्छा, एक स्क्वायर की साइड 9 मीटर है, इस रेक्टेंगल की 15 मीटर और 7 मीटर है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल सर। तो चलो मेरे को बताओ, इसका यहां कौन दौड़ रहा है आपका? यहां दौड़ रहा है आपका राहुल, और इधर दौड़ रहा है आपका रोहित। अच्छा, राहुल इधर दौड़ रहा है, रोहित उधर दौड़ रहा है। तो आपको बताना क्या है? आपको बताना है, क्वेश्चन क्या है? हु रन्स मोर डिस्टेंस एंड बाय हाउ मच? इन दोनों में से कौन ज्यादा डिस्टेंस दौड़ा और कितनी ज्यादा दौड़ा? यानी आपको इसमें बहुत सारी चीजें करनी है। पहली चीज राहुल का निकालना है, दूसरी चीज रोहित का निकालना है, डिस्टेंस की कितना दौड़ा डिस्टेंस। ठीक है, उसके बाद क्या करना है कि कौन ज्यादा दौड़ा, फिर कंपेयर करना है कि कौन ज्यादा दौड़ा। ठीक है, कौन ज्यादा दौड़ा, राहुल ज्यादा दौड़ा है, रोहित ज्यादा दौड़ा। ठीक है, तो हु रन्स मोर डिस्टेंस, यहां आपको पता चल जाएगा कौन ज्यादा दौड़ा, एंड बाय हाउ मच, कितना ज्यादा दौड़ा। ज्यादा दौड़ा ये तो पता चल जाएगा, लेकिन कितना ज्यादा दौड़ा दूसरे से। मान लो राहुल ज्यादा दौड़ा, तो रोहित से कितना ज्यादा दौड़ा। ठीक है, चलो कोशिश करो, चलो वीडियो पॉज करो, जल्दी से एक बार कोशिश करो, खुद कोशिश करो। पर्पल ले लेते हैं। ठीक है, राहुल चलो दिख तो रहा है ना, चलो बच्चों, ये राहुल है 15 मीटर ऊपर है, ये 7 है। ठीक है, चलो पहले इसको डिवाइड कर लेते हैं ऐसे दो हिस्सों में। ये हिस्सा दे देते हैं राहुल भैया को, ये हिस्सा है राहुल भैया का, ये हिस्सा है रोहित भैया का। ठीक है, अच्छा राहुल भैया दौड़े, कितना दौड़े? रेक्टेंगुलर फील्ड के अराउंड दौड़े, तो पेरीमीटर निकालो पहले रेक्टेंगुलर फील्ड का, कितना होगा? 2 लेंथ प्लस ब्रेथ। 2 ब्रैकेट लेंथ कितनी है? 15 है, ब्रेथ कितनी है? 7 है। 2 ब्रैकेट प्लस कर दो 22 आया। पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 44 मीटर। राहुल भैया कितना दौड़े? 44 मीटर दौड़े। अब रोहित भैया कितना दौड़े? रोहित भैया का पेरीमीटर आ जाएगा, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड। पेरीमीटर वहां कितना आ जाएगा? 4 इंटू साइड कितनी है बच्चों? 9 है। पेरीमीटर वहां कितना आ जाएगा? कितना आएगा? 36 मीटर। 36 मीटर। ठीक है, अच्छा बताओ मेरे को कौन ज्यादा दौड़ा? मुझको बताओ कौन ज्यादा दौड़ा, राहुल ज्यादा दौड़ा या रोहित ज्यादा दौड़ा? राहुल ज्यादा दौड़ा कि रोहित ज्यादा दौड़ा? सर राहुल दौड़ा ज्यादा, राहुल मेहनती इंसान है बहुत। राहुल दौड़ा 44 मीटर, रोहित दौड़ा 36 मीटर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? चलो मैं आंसर इधर लिख देता हूं। कौन दौड़ा ज्यादा? राहुल रन्स मोर बाय, अच्छा राहुल ज्यादा दौड़ा, यहां तो समझ में आ गया, 44 दौड़ा, ये 36, लेकिन कितना ज्यादा दौड़ा? कितना ज्यादा दौड़ा? तो 44 में से 36 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा? 8 मीटर्स। बहुत बढ़िया, कितना आ जाएगा? बाय 8 मीटर। तो बच्चों क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था आपसे? 2 रेक्टेंगुलर फील्ड, एक रेक्टेंगल है, एक स्क्वायर है, जिसकी साइड्स मैंने दे दी थी। पूछा था एक राहुल दौड़ रहा है, एक रोहित दौड़ रहा है। ठीक है, राहुल दौड़ा 44 मीटर और रोहित दौड़ा आपका 36 मीटर। ठीक है, तो कौन ज्यादा दौड़ा? हमने निकाला, दोनों का पेरीमीटर निकाला, और हमने लास्ट में ये कंक्लूड किया कि राहुल ज्यादा दौड़ा 8 मीटर से। ये चीज लिखना इंपॉर्टेंट है। चलो ये चीज उम्मीद करते हैं आपको समझ में आई होगी। अब यही क्वेश्चन लेते हैं, चलो चलो यही लेते हैं। जैसे इसमें राहुल का ये रेक्टेंगल है, रोहित का ये रेक्टेंगल है। अब हम बोले चलो इस केस में राहुल दौड़ा इसके 2 राउंड, 2 नहीं चलो 3 राउंड ले लेते हैं। इसी रेक्टेंगुलर पार्क में राहुल 3 राउंड दौड़ा, रोहित दौड़ा 2 राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया?
राहुल दौड़ा, रोहित दौड़े वापस से, वही रेक्टेंगुलर फील्ड था, लेकिन इस बार राहुल दौड़ा 3 राउंड्स, रोहित दौड़ा 2 राउंड। राहुल को भाई गुस्सा आ गया, राहुल ने बोला चलो और ज्यादा दौड़ते हैं इस बार, ठीक है, रोहित को और ज्यादा हराते हैं। ठीक है, बताओ बताओ, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। चलो बच्चों, वही रेक्टेंगुलर फील्ड थी ना, एक रेक्टेंगल 15 और 7, वही ले लेते हैं, तो ऐसे ही बना लेते हैं। हाँ फर्क पड़ता है, 15 मीटर 7 मीटर, स्क्वायर ले लेते हैं। स्क्वायर का क्या था भाई, 9 मीटर्स। इस केस में बच्चों रोहित 2 राउंड से दौड़ रहा है, रोहित दौड़ रहा है 2 राउंड्स, और राहुल दौड़ रहा है कितना राउंड, 3 राउंड्स। सेम क्वेश्चन है। अब बताओ कौन ज्यादा दौड़ा, कितना ज्यादा दौड़ा। चलो जल्दी से वापस से वीडियो पॉज करो और शुरू हो जाओ जल्दी से। मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया। चलो बहुत बच्चों का हो भी गया होगा। इसका पेरीमीटर बताओ, पेरीमीटर क्या था, 2 ब्रैकेट L प्लस B। 2 ब्रैकेट लेंथ कितना है, ब्रेथ कितना है, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा बताओ। सर वही चीज तो रहेगी, खाली बोल रहे हो आप। पेरीमीटर तो बच्चों वही रहेगा, मैं कंफ्यूज कर रहा हूं तुमको, तुम कंफ्यूज हो जा रहे हो। बताओ ठीक है, कितना हो जाएगा, 44 मीटर। सेम इसका भी पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू साइड, पेरीमीटर हो जाएगा 4 इंटू साइड कितना है, 9, 36 मीटर। इस बार राहुल दौड़ा 3 राउंड्स, मैंने बोला राहुल दौड़ा 3 राउंड्स, 3 चक्कर लगाए, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। रोहित दौड़ा 2 राउंड, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। समझ में आई बात, राहुल दौड़ा 3 राउंड्स, रोहित दौड़ा 2 राउंड्स, उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, 132 मीटर। वैसे ही इधर भी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे 72 मीटर। अच्छा कौन ज्यादा दौड़ा, वापस से बताओ कौन ज्यादा दौड़ा, कौन ज्यादा दौड़ा। सर राहुल दौड़ा, सर राहुल तो बिल्कुल जीत रहा है हर बार। क्या लिखेंगे, राहुल रन्स मोर देन रोहित। रोहित भैया वापस हार गए भाई। कितना, कितने से ज्यादा दौड़ा, कितने मीटर से ज्यादा दौड़ा। ये राहुल दौड़ा 132, रोहित दौड़ा 72। मैंने क्या बोला, कितना ज्यादा दौड़ा तो माइनस कर देंगे, 132 माइनस 72, 72 था ना बच्चों, माइनस कर दो 60 मीटर्स। ठीक है, ये लास्ट में लिख लो, एंड ये जो है आप स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, बिना टाइम वेस्ट करे। इसको लिख लेना साइड में, ठीक है बच्चों। अच्छा, पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया, पेरीमीटर का कॉन्सेप्ट सर समझ में आ तो गया है ना, बहुत बढ़िया। अगर मैं बोलूं आपसे कि हाँ एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, ये रेक्टेंगुलर फील्ड है, हाँ बच्चों ये है आपकी रेक्टेंगुलर फील्ड, बहुत बढ़िया। ये रेक्टेंगुलर फील्ड है आपकी, जिसकी लेंथ है 12 मीटर, ब्रेथ है 10 मीटर, ठीक है। इसको अब आपको फेंसिंग करनी है, फेंसिंग, फेंसिंग मतलब समझते हो, फेंसिंग, फेंसिंग मतलब या तो दीवार लगाना बोल दो, या तो वो कांटे वाली जाली नहीं देखी आपने, जो दीवारों उस पे लगे रहती है, ग्राउंड पे लगे रहती है कांटे वाली जाली, उसको फेंसिंग बोलते हैं, ठीक है। अच्छा फेंसिंग और दीवार अगर लगानी है तो कहां लगाएंगे, एरिया में लगाएंगे, पेरीमीटर में लगाएंगे। सर बाहर बाहर लगाएंगे, उसके बाहर बाहर लगाएंगे, तो पेरीमीटर हमको चाहिए होगा। इस केस में पेरीमीटर निकालेंगे हम, समझे बच्चों, पेरीमीटर वहां निकालेंगे। अच्छा इसमें आपको फेंसिंग करनी है, इसमें आपको फेंसिंग करनी है, ठीक है।
और फेंसिंग की कॉस्ट दी होगी अभी आपको। ₹4 पर मीटर। अच्छा, इसका क्या मतलब है कॉस्ट ऑफ फेंसिंग? भाई कॉस्ट है, दीवार लगा दोगे, फेंसिंग लगाओगे, फ्री में लगा दोगे क्या? नहीं लगाओगे सर, पैसे लगेंगे, हर चीज का पैसा लगता है। फ्री में कहां से लगा देंगे, पैसा लगेगा। यानी कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग है ₹4 पर मीटर, यानी कि 1 मीटर अगर आप फेंसिंग लगाओगे तो उसके लिए कितना रुपए लगेगा? ₹4 लगेगा। ठीक है, तो वैसे इस ग्राउंड के आसपास आपको फेंसिंग लगानी, तो कैसे? पहले पेरीमीटर निकालो, पेरीमीटर निकालोगे, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ₹4 है, तो फाइंड द अमाउंट टू फेंस दी फील्ड। आपको क्या निकालना है? आपको निकालना है पैसे कितने लगेंगे पूरी फील्ड में फेंसिंग करने के लिए, कितने रुपए लगेंगे पूरी फील्ड में फेंसिंग करने के लिए, वो निकालना है आपको। पेरीमीटर नहीं निकालना है, पेरीमीटर निकाल के ही उसके बाद आगे प्रोसीड करोगे। ठीक है बच्चों, चलो क्वेश्चन नोट डाउन कर लो, जल्दी से क्वेश्चन नोट डाउन कर लो। लिख दिया? अच्छा लिख दिया ना। चलो कॉस्ट निकालनी है फेंसिंग की कॉस्ट, तो फेंसिंग की कॉस्ट कैसे निकालेंगे? पहले पूरे उसका पेरीमीटर निकालो, तो पेरीमीटर P मतलब पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर कितना आ जाएगा? 2L + B। 2 से मल्टीप्लाई करो, लेंथ कितनी है? 12 है। सर ब्रेथ कितनी है? ब्रेथ सर 10 है। कितना आ जाएगा? 12 और 10 प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा 22 आएगा, इंटू 2 कर दो, 44 मीटर। अच्छा बच्चों 44 मीटर आ गया। ठीक है, तो 44 मीटर आपको फेंसिंग करनी है पूरे फील्ड में। आपको पूरे फील्ड में 44 मीटर फेंसिंग करनी है। ठीक है, पूरे फील्ड में फेंसिंग करनी है, तो 44 ये पेरीमीटर आ गया, पूरा पेरीमीटर आ गया 44 मीटर। इसमें आपको 44 मीटर फेंसिंग लगेगी। अच्छा 1 मीटर की 4 है, 1 मीटर फेंसिंग की ₹4 में होगा फेंसिंग। ठीक है, तो टोटल फेंसिंग की कॉस्ट कितनी होगी? सर पूरी जो पेरीमीटर आया, जो पूरा पेरीमीटर आया ये मीटर में आया है, इसको हम फेंसिंग की 1 मीटर कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब कैसे? चलो अगर मैं आपसे बोलूं बच्चों 1 पेन की कॉस्ट, जैसे ये पेन है मेरे हाथ में, इस पेन की कॉस्ट मैं बोलूं ₹10 है, इस पेन की कॉस्ट ₹10 है, और मैं बोलूं 5, ऐसी ही 5 पेन की कॉस्ट कितनी होगी? बताओ, एक पेन की कॉस्ट ₹10 है, तो ऐसी ही 5 पेन की कॉस्ट कितनी होगी? 10 को 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे तभी तो पता चलेगा, ₹50 होगा। ठीक है, वैसे ही एक फेंसिंग 1 मीटर फेंसिंग की कॉस्ट कितनी है? ₹4 है। ठीक है, वैसे ही पूरे उसमें फेंसिंग करनी है तो 44 मीटर पेरीमीटर आया, तो 44 से इसको 4 मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे फेंसिंग की कॉस्ट को, क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट आ जाएगा फेंसिंग करने की। ठीक है, कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल्स टू, कॉस्ट निकालनी है, टोटल कॉस्ट निकालनी है फेंसिंग के लिए, 44 इंटू 4, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16, 70। ये क्या है भैया? रुपीज आएगा, रुपीज, मीटर मत लिख देना इसको। ये 4 से मल्टीप्लाई किया ना, पेरीमीटर को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तब कॉस्ट आएगी पूरा फेंसिंग के लिए। समझे बच्चों? अच्छा, तो ये 76 रुपीज आ गया, यानी कि आपको 176 रुपीज देने पड़ेंगे एक ऐसे रेक्टेंगुलर फील्ड को फेंस करने के लिए, जिसकी कॉस्ट है ₹4 पर मीटर। ठीक है, तो बच्चों थोड़े आज हमने अच्छे सवाल प्रैक्टिस किए। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब होमवर्क क्या है? आपको ये अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं, पूरे अच्छे से बाय हार्ट अच्छे से प्रैक्टिस करने पड़ेंगे आपको। बिल्कुल बच्चों, समझे क्या करना है? ठीक है, तो वीडियो ये आज के लिए सिर्फ इतना ही रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत सारी प्रैक्टिस करना, मैं भी अपना प्रॉमिस नहीं भूला, आपको भी अपना प्रॉमिस नहीं भूलना है। ठीक है बच्चों, तो चलते हैं बच्चों, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।